रिलेशन। ओके, रिलेशन जो होता है वह ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। कोई सेट ए है नॉन एम्प्टी सेट, कोई सेट बी नॉन एम्प्टी सेट बी है, दोनों का ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे तो ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है वह क्या होता है, रिलेशन होता है। ए क्रॉस बी के सबसेट को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। ए सेट कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा, बी भी कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, उस क्रॉस प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, रिलेशन में आएंगे। ओके, सो अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का वह सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट। रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का वह क्या होगा, सबसेट होगा। ओके, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब सपोज करो आर क्या है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर ए क्रॉस बी का सबसेट है। अब सपोज करो यहाँ पर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर। ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए रिलेटेड टू बी, ए कैसा है, ए बी से कैसा है, रिलेटेड है, ए रिलेटेड टू बी। ए क्या है यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, बी क्या है सेकंड कंपोनेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, तो उसे हम क्या लिखेंगे, ए रिलेटेड टू बी लिखेंगे। ओके, इफ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, देन बी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर रिटन एज ए रिलेटेड टू बी। उसे हम कैसा लिखेंगे, ए रिलेटेड टू बी, इस तरह से हम उसे लिखेंगे। ओके, अब सपोज करो ये कोई रिलेशन है आर इक्वल टू, सपोज करो ये कोई रिलेशन है, ये किसी ए क्रॉस बी का सबसेट है या ए क्रॉस ए का सबसेट है, क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन। सपोज करो ये रिलेशन है, तो ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ये सेकंड कंपोनेंट है, ये इस एलिमेंट का फर्स्ट कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट है। तो जो डोमेन ऑफ रिलेशन होता है वह सभी फर्स्ट कंपोनेंट का क्या होता है, सेट होता है। डोमेन ऑफ आर इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट का सेट होता है। इस एग्जाम्पल में डोमेन क्या हो जाएगा, इस एग्जाम्पल में डोमेन हो जाएगा 1 2 4 6, दिस इज द डोमेन। ओके, एंड रेंज, रेंज क्या होती है, सेट ऑफ द सेकंड कंपोनेंट, रेंज होती है सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट। रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन इक्वल टू सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट, सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट क्या होता है, रिलेशन होता है। इस रिलेशन में ओके रेंज क्या होगा, रेंज होगा 2 3 5 7, 2 3 5 7 इसका क्या होगा, रेंज होगा। तो रिलेशन का जो फर्स्ट कंपोनेंट का सेट होता है वह क्या होता है, डोमेन होता है, और जो सेकंड कंपोनेंट का सेट बनता है वह क्या होता है, रेंज होता है। ओके, अंडरस्टूड। सपोज करो कि ए कोई सेट है 4 5 6, बी कोई सेट है 4 5 6 7, तो हम ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करेंगे। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, 3 × 4, 12 एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी में। 4 4 4 5 4 6 4 7, इसी तरह 5 4 5 5 5 6 5 7 6 4 6 5 6 6 6 7, इस तरह से टोटल एलिमेंट कितने होंगे, टोटल 12 एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी में। तो यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा, तो कितने रिलेशन बनेंगे, देखो इसमें कितने एलिमेंट हैं, टोटल
12 एलिमेंट है। अब यदि किसी सेट में n एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं उसके 2n होते हैं। इफ एनी सेट contain n element, any set contain n element, then number of subset कितने होते हैं 2n होते हैं उसमें। यदि कोई सेट है उसमें n एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं n होते हैं। इसमें कितने एलिमेंट हैं 12 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सबसेट होगा इन दिस केस, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B कितने होंगे यहाँ पर 212 होंगे। इसमें कितने होंगे 212 होंगे, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट हैं 12 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे A to B, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B, यहाँ पर सेट A टू सेट B कितने हो जाएंगे 212 होंगे। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B कितने होंगे 212 होंगे। सपोज करो कोई हम लेते हैं, सपोज करो R है आपका कोई भी, दिस इज सपोज करो जी आपका कोई R है। तो देखो हमें पता है कि जो इसके फर्स्ट कंपोनेंट का सेट होगा वह क्या कहलाता है डोमेन कहलाता है। सेकंड कंपोनेंट का जो सेट होगा वह क्या कहलाता है रेंज कहलाता है। तो देखो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा इस वाले रिलेशन का डोमेन 4 5। इस 5 को हम फिर डबल नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे और इसको भी नहीं लिखेंगे। तो इसका डोमेन हो जाएगा 4 5। सेट में कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ये 4 हो गया 5, फिर बाकी 5 है, तो ये अपना डोमेन हो जाएगा रेंज। ठीक है, रेंज होगा 4, फिर 4 है ये 6 और 7, ये क्या होगा उसका रेंज होगा। और जो डोमेन होगा कोडोमेन ऑफ R इज सेट B, क्या होगा सेट B होगा। ए वाला सेट A क्रॉस B का सबसेट है R, तो कोडोमेन ऑफ R क्या होगा सेट B होगा, ए वाला सेट B होगा। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो रिलेशन इन अ सेट, किसी सेट में रिलेशन, ओके, तो A क्रॉस A के सबसेट को हम क्या बोलेंगे रिलेशन इन अ सेट बोलते हैं। कोई सिंगल सेट है, सपोज करो ये सेट है A इक्वल टू है आपका 1 2 3, तो रिलेशन इन अ सेट A क्या होगा A क्रॉस A का सबसेट होगा, का रिलेशन इन ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A क्या होगा सबसेट ऑफ A क्रॉस A होगा। A क्रॉस A का जो सबसेट होगा वो क्या कहलाएगा रिलेशन इन अ सेट कहलाएगा। A relation R in a set A is a subset of A cross A, that is R is the subset of, इसको अपन कैसे लिखेंगे R is the subset of A cross A। R किसका सबसेट होगा A क्रॉस A का सबसेट होगा। तो रिलेशन इन ए सेट से मीनिंग है कि कोई सेट सिंगल सेट है A, तो A क्रॉस A के सबसेट को हम क्या बोलेंगे रिलेशन इन अ सेट बोलेंगे। ओके, अंडरस्टूड। ओके, तो A क्रॉस A का जो सबसेट होगा वो क्या होगा सेट A का रिलेशन होगा। यहाँ पर जो A होगा वो उसका क्या होगा कोडोमेन होगा, और जो फर्स्ट कंपोनेंट होंगे वो है डोमेन। सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा डोमेन होगा, सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट क्या होगा कोडोमेन होगा। तो यहाँ पर सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट ही क्या होता है कोडोमेन होता है। जो अपना A है यहाँ ये B है, तो A क्रॉस B निकाला, तो A क्रॉस B में रिलेशन यदि होगा तो कोडोमेन क्या होगा सेकंड सेट होगा। अब सपोज करो हम B क्रॉस A में रिलेशन निकालते हैं तो कोडोमेन क्या होगा सेट A होगा। यदि हम सपोज करो B क्रॉस A में रिलेशन निकालते हैं तो कोडोमेन क्या होगा लास्ट वाला जो सेट होता है वह कोडोमेन होता है।
यहाँ पर इस A क्रॉस B का ये सबसेट है R, ये सबसेट R लिया गया है। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा, जो फर्स्ट कंपोनेंट का सेट होगा वो डोमेन होगा, सेकंड कंपोनेंट का सेट जो होगा वो रेंज होगा, और जो किसका सबसेट है, यह A क्रॉस B का सबसेट है। तो यहाँ पर लास्ट में कौन सा सेट आया है, B आया है, तो कोडोमेन ऑफ R क्या होगा, सेट B होगा। ओके, टाइप्स ऑफ रिलेशन, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशन। बाइनरी रिलेशन, एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस A इज अ बाइनरी रिलेशन ऑन A। Every subset of A cross A, okay, is a binary relation on set A. Identity relation, the relation on A, if every element of A is related to itself only, हर एक एलिमेंट खुद अपने आप से रिलेटेड हो ओनली। जैसे मान लो सपोज करो A है 1 2 3, A 1 2 3 है, तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा दिस इज 1 1 2 2 और 3 3, ये क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। इसमें इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, और इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। ओके, अब इस सेट ए में कितने हैं, 1 2 3 है, तो इसमें 1 1 से रिलेटेड है, 2 किससे रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, 3 किससे रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है, और इसके अलावा इसमें कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सपोज करो कोई आर है 1 1 2 2, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा ऑन सेट ए, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा ऑन सेट ए, बिकॉज इसमें 3 3 नहीं है, इसमें 3 एलिमेंट सम्मिलित है। ओके, एम्प्टी रिलेशन, ओके, यदि रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो एम्प्टी रिलेशन होता है। ओके, नल सेट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, होता है कि ए क्रॉस ए, तो एम्प्टी रिलेशन में यदि उसमें कोई एलिमेंट नहीं हो तो वह क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। ओके, अंडरस्टूड। अब जैसे मान लो सपोज करो ये तो हो गया। अब यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस ए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। तो ए क्रॉस ए इज यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। अब सपोज करो ए में कोई ए है 1 2 3 है, तो ए क्रॉस ए क्या होगा आपका, ए क्रॉस ए होगा 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, उसके बाद 3 1 3 2 3 3। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए क्रॉस ए को यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए क्रॉस ए को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यदि कोई हर एक एलिमेंट सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, then it is called reflexive relation. A relation R is said to be reflexive relation if every element of A is related to itself. Okay, A comma A belong to R for all A belong to A is a reflexive relation. Suppose करो इस सेट है आपका 1 2 3, तो आपको पता है A क्रॉस A में 9 एलिमेंट बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और कोई रिलेशन ले ले, हम सपोज करो R1 ले लिया हमने, R1 कैसा है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। ओके, और R2 सपोज करो R2 है आपका 1 1 2 2 3 3 2 3 2 1 1 3, इस तरह से ये R2 है। तो ये दोनों ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, क्योंकि इसमें 1 है तो इसमें 1 कोमा 1 है, इसमें 2 है तो इसमें 2 कोमा 2 है, इसमें 3 है तो इसमें 3 कोमा 3 है। तो
अब R2 को लेते हैं, देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इसके एक्स्ट्रा एलिमेंट भी इसमें हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दोनों ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, पर ये वाला रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। R1 कैसा है? R1 रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है एंड आइडेंटिटी रिलेशन है। कैसा है? आइडेंटिटी रिलेशन है। ओके, पर जो R2 है वो सिर्फ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। R2 कैसा है? ओनली रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन में ओनली लगा हुआ है कि इन तीनों के अलावा और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में तीनों तो होना ही चाहिए, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। अब सपोज करो कोई रिलेशन है R3 1 1 2 2, फिर 2 3 2 1, तो देखो ये रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं होगा, आइडेंटिटी रिलेशन भी नहीं होगा, बिकॉज देखो 3 बिलोंग टू ए, 3 किससे बिलोंग कर रहा है? ए से बिलोंग कर रहा है। वट 3, 3 डज नॉट बिलोंग टू R3, 3, 3 डज नॉट बिलोंग टू R3, हैंस R3 इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R3 कैसा है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ओके, अंडर सिमेट्रिक रिलेशन, सपोज करो A रिलेटेड टू B है और B रिलेटेड टू A है, तो फॉर ऑल A, B बिलोंग टू A, तो ये रिलेशन कैसा होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अ रिलेशन R इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ A, B बिलोंग टू R इम्प्लाई B, A बिलोंग टू R फॉर ऑल A, B बिलोंग टू A, किसी सेट से बिलोंग करते हैं। मतलब A भी उस रिलेशन में हो A, B और B, A भी उस रिलेशन में हो फॉर ऑल A, B बिलोंग टू A, तो रिलेशन कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। A रिलेटेड टू B इम्प्लाई B रिलेटेड टू A फॉर ऑल, ये किसका साइन है? फॉर ऑल का साइन है। तो A, B बिलोंग टू A है, तो R कैसा होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, कोई R1 है, 1 2 है, 2 1 है, तो देखो 1 2 भी है और 2 1 भी है, तो ये कैसा होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। कैसा होगा? R1 इज सिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक होगा। इसको लेते हैं R2 को, 1 1 है, 2 3 है, 3 3 है। अब यहाँ पर देखो 2 3 है, पर इस रिलेशन में 3 2 नहीं है, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्योंकि यहाँ पर 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, तभी वो कैसा होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। R2 इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, R3 ले ले हम, देखो यहाँ पर 5 6 है, तो 6 5 भी होना चाहिए, 6 5 है। फिर यहाँ पर 2 1 है, तो 1 2 भी होना चाहिए, 3 3 है, तो 3 3 पहले से ही है। इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक, R3 इज सिमेट्रिक, R3 इज सिमेट्रिक। ओके, अब सपोज करो एक कोई सेट है, ट्रायंगल इन अ प्लेन, सिमिलर ट्रायंगल इन अ प्लेन, सिमिलर ट्रायंगल इन अ प्लेन, और देखो A, B सच दैट A सिमिलर टू B, तो B भी A के सिमिलर होगा। फिर यदि A B के सिमिलर है तो B भी A के क्या होगा? सिमिलर होगा। तो A सिमिलर टू B, ये जो रिलेशन है वह कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। ओके, क्योंकि यदि A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A भी होगा। A B के सिमिलर है तो B A के भी क्या होगा? सिमिलर होगा। हैंस A इज सिमिलर टू B इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ये कैसा रिलेशन होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। सीधी बात है, सिंपल तरीका है सिमेट्रिक रिलेशन का। यदि A, B रिलेशन में बिलोंग करता है तो B, A भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। यदि करता है तो वह सिमेट्रिक है, नहीं करता है तो वह सिमेट्रिक नहीं है। ओके, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए सपोज करो कि A, B बिलोंग टू R एंड B, C भी R से बिलोंग कर रहा है। A, B बिलोंग टू R एंड B, C बिलोंग टू R। यदि ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं
तो ए कॉमा सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। यदि ए कॉमा सी बिलोंग टू आर होता है तो वह ट्रांजिटिव होता है, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू ए। ओके, ए कॉमा बी और से बिलोंग करता है और साथ में बी कॉमा सी भी आर से बिलोंग करता है। तो यदि ए कॉमा सी बिलोंग करता है तो वह ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके, अब हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सपोज करो ए क्या है, 1 2 3 है, R1 है 1, 2, 1, 3। तो R1 देखो ये ट्रांजिटिव होगा। क्यों होगा? ट्रांजिटिव इसलिए होगा कि यहाँ पर 1, 2 है तो यहाँ पर 2, 1 नहीं है, यहाँ पर 1, 3 है तो 3, 1 नहीं है। क्योंकि जब यदि होता है, यदि 1, 2 है और 2, 1 है, इस तरह से सपोज करो हम रिलेशन R1 की बात कर रहे हैं, 1, 2 है और इधर 2, 1 भी होता तो बीच के कैंसिल होके वहाँ पर क्या होना चाहिए था, 1, 1 यदि होता तो वो ट्रांजिटिव होता। ओके, तो एक ट्रांजिटिव है। अभी क्या है? ट्रांजिटिव है। 1, 2 1, 3 ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव कब नहीं होगा? जब ए कॉमा बी हो और बी कॉमा सी हो। ओके, तो और फिर ए ना हो, ए कॉमा सी, तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव होगा। जैसे R2 है 1, 2, ये ट्रांजिटिव होगा। R3 1, 1 है, ट्रांजिटिव। जितने भी सिंगल टोन सेट होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो वो ऑलवेज कैसे होते हैं? ट्रांजिटिव होते हैं। ट्रांजिटिव कब फेल होगा? ट्रांजिटिव तभी फेल होगा जब ए कॉमा बी हो और बी कॉमा सी हो और ए कॉमा सी नहीं हो, उसके बाद तो ट्रांजिटिविटी क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। ओके, इसको लेते हैं हम R4 1, 2, 2, 1, 1, 1। हम इसको चेक किए लेते हैं एक बार, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। क्योंकि देखो ये 1, 2 है, 2, 1 है, अभी बीच का कैंसिल होगा तो ये क्या इंप्लाई हो रहा है? 1, 1 है इसमें। पर अब इसको थोड़ा रिवर्स डायरेक्शन में लिखें, हम 2, 1 लिखें और 1, 2 लिखें। ये बीच का कैंसिल होने पर 1, 1 कैंसिल होने पर 2, 2 है क्या इसमें? नहीं है, 2, 2 तो नहीं है इसमें, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो देखो ए ट्रांजिटिव है, ए भी ट्रांजिटिव है, ए भी ट्रांजिटिव है, पर ये R4 वाला ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसमें 2, 1 है और 1, 2 है। 2, 1 हमने पहले लिखा, तो 1, 2 लिखा, ये बीच वाले कैंसिल किए तो क्या आया? 2, 2। तो इसमें 2, 2 नहीं है, 2, 2 नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। सो R4 इज नॉट ट्रांजिटिव। R4 इज नॉट ट्रांजिटिव। और R1, R2, R3 कैसे हैं? ट्रांजिटिव हैं, ट्रांजिटिव हैं। R1, R2, R3 कैसे हैं? ट्रांजिटिव हैं। ओके, ट्रांजिटिविटी फेल्स ओनली व्हेन देयर एग्जिस्ट्स A, B, C such that A is related to B and B is related to C but A is not related to C। तो ट्रांजिटिविटी क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। मतलब किसी सेट में ए बी सी एलिमेंट हैं, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, पर ए इज नॉट रिलेटेड टू सी, तो वो ट्रांजिटिविटी फेल हो जाएगी। जैसे इसमें फेल हुआ इस वाले में, 1, 2 है, 2, 1 है। तो अब देखो 2, 1 लिखा हमने, 1, 2 लिखा, अभी बीच वाले कैंसिल किया तो 2 रिलेटेड टू 2 इसमें नहीं है, इसलिए यह R4 ट्रांजिटिव नहीं होगा। बाकी R1, R2, R3 कैसे होंगे? ट्रांजिटिव होंगे। ओके, जिसमें सिंगल सेट होता है, जिसमें सिंगल एलिमेंट होता है, वह रिलेशन ऑलवेज ट्रांजिटिव होता है। ओके, जिसमें इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई भी रिलेशन यदि वो ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव है, एक साथ तीनों हैं, तो वह इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ओके, रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए जरूरी है कि वह रिलेशन कैसा हो? रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। ओके, a relation R is said to be an equivalence relation if it is simultaneously reflexive, symmetric and transitive on it। रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। अब यदि सपोज करो कोई R और S रिलेशन है
और दोनों रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आर इंटरसेक्शन भी क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। पर आर यूनियन एस जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंस हो, आर इंटरसेक्शन एस 100% कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इफ आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए देन आर इनवर्स इज ऑल्सो अ इक्विवेलेंस रिलेशन। यदि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आर इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब जैसे सपोज करो हम कोई सेट लेते हैं कॉन्वेक्स ट्रायंगल इन अ प्लेन, या कोई सेट ए है जिसमें सेट ए क्या है, ट्रायंगल इन अ प्लेन। तो कोई रिलेशन यदि ऐसा है कि कॉन्वेक्स ट्रायंगल्स का कोई रिलेशन है, तो वो देखो रिफ्लेक्सिव भी होगा। रिफ्लेक्सिव क्यों होगा, यदि एक ट्रायंगल है तो वो अपने आप से कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा, तो वो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब यदि ए बी का कॉन्वेक्स है तो बी ए का कॉन्वेक्स ही होगा, तो वो सिमेट्रिक भी हो गया। ओके, ए कॉन्वेक्स टू बी है एंड बी कॉन्वेक्स टू सी है, तो ए कॉन्वेक्स टू सी होगा, तो वो ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ए क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि किसी सिमिलर ट्रायंगल्स या कॉन्वेक्स ट्रायंगल्स का रिलेशन कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ एक एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में। सपोज करो कोई रिलेशन है, सेट ए में कोई रिलेशन है 1 2 3, R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, R3 R4 R5। हमें चेक करते हैं हम कि कौन कौन से रिलेशंस हो सकते हैं। हम R1 को देखते हैं, R1 में क्या है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। R1 कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ओके, क्योंकि ए में 1 बिलोंग कर रहा है तो रिलेशन में 1, 1 है। बी में 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 रिलेटेड टू 2 है। बी में ए में 3 बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पर 3 रिलेटेड टू 3 है, हेंस इट इज अ रिफ्लेक्सिव। अब हम सिमेट्रिसिटी के बारे में पता करते हैं। यहाँ पर देखो 3, 2 है, 3 रिलेटेड टू 2 है। 3 किससे रिलेटेड है, 2 से, बट 2 इज नॉट रिलेटेड टू 3, 2 3 से रिलेटेड नहीं है इस रिलेशन में, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक, इस सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम ट्रांजिटिव पे आते हैं। ओके, देखो ट्रांजिटिव को हम देखते हैं 3, 3 रिलेटेड टू 3 एंड 3 रिलेटेड टू 2, तो 3 रिलेटेड टू 2 इसमें हैं। ओके, उसके बाद अब 1 रिलेटेड टू 1, देखो यहाँ पर 1 रिलेटेड टू 1 है और 1 रिलेटेड टू 3 है। इस बीच वाले कैंसिल होने के बाद हमें क्या बचता है, 1 रिलेटेड टू 3 बचता है, तो ए यहाँ पर है क्या है, 1 रिलेटेड टू 3 है। अब और आगे देखते हैं हम, देखो अब हम लेते हैं, इसको लेते हैं जैसे 3, 2 को लें हम, 3, 2 और 2, 2 लेते हैं। देखो 3 यहाँ पर 2, 2 रिलेटेड है और 2 का शुरू वाला कोई भी नहीं है, तो इसको हम देखो ऐसा लेते हैं 3, 2 और 2, 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 3, 2 मिलेगा। ओके, 3, 2 मिला। ओके, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा, कैसा होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। अंडरस्टूड। अब हम इसको लेते हैं R2 वाले को, 1 2 और 2 1, तो देखो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। R2 क्यों नहीं होगा रिफ्लेक्सिव, क्योंकि यहाँ पर 1 A से बिलोंग कर रहा है और 1 रिलेटेड टू 1 रही है, 2 A से बिलोंग कर रहा है, 2 रिलेटेड टू 2 नहीं है। अब सिमेट्रिक 1 रिलेटेड टू 2 है, तो यहाँ पर 2 रिलेटेड टू 1 है, तो ये सिमेट्रिक भी है। अब ए ट्रांजिटिव है क्या, नहीं है, क्योंकि 1 रिलेटेड टू 2 है और 2 रिलेटेड टू 1 है, तो इसमें 1 रिलेटेड टू 1 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट R3, 1 रिलेटेड टू 2, 1 2 2 3 और 1 3, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, किसी भी कंडीशन में रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। अब 1, 2 इससे बिलोंग कर रहा है, तो 2, 1 इसमें नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम ट्रांजिटिव को चेक किए लेते हैं। ओके, देखो ट्रांजिटिव को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। सपोज करो R3 हम लेते हैं। अब यहाँ पर
देखो 1 रिलेटेड टू 2 है, 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 3 है। तो इससे हमें क्या इम्प्लाई हो रहा है, क्या 1 रिलेटेड टू 3 हो रहा है। ओके, अब हम इसको ले लें, देखो यहाँ पर ले लें हम 2 रिलेटेड टू 3 है, नहीं इस तरह से ले हम इसे 1 रिलेटेड टू 3 लें, 1 रिलेटेड टू 3 एंड नहीं, हाँ 1 रिलेटेड टू 3 लिया, यहाँ पर कोई 3 से शुरू होने वाला नहीं है तो इसको हम नहीं, इसका चेक कर लिया हमने, ये चेक कर लिया तो ये ट्रांजिटिव है। कैसा है? ट्रांजिटिव है। दिस इज द ट्रांजिटिव। ओके, अंडरस्टूड, यह ट्रांजिटिव है। अब R4 को हम चेक करते हैं, 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3, तो ये रिफ्लेक्सिव है। कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक को हम चेक करते हैं, 1 रिलेटेड टू 2 है तो 2 रिलेटेड टू 1 है, और 1 रिलेटेड टू 3 है तो 3 रिलेटेड टू 1 है, तो ये सिमेट्रिक भी है। अब हम इसका ट्रांजिटिव चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं R4 के लिए हम। अब सपोज करो यहाँ पर देखो 1 रिलेटेड टू 1 और 1 रिलेटेड टू 2 है। देखो 1 रिलेटेड टू 1 एंड 1 रिलेटेड टू 2, ये 1 से 1 कैंसिल हुआ तो क्या इंप्लाई हो रहा है? 1 रिलेटेड टू 2 हो रहा है, यहाँ पर 1 रिलेटेड टू 2 हो रहा है। ओके, अब देखें 1, देखो 1 रिलेटेड टू 1 है और 1 रिलेटेड टू 3 भी है, 1 रिलेटेड टू 3 भी है, 1 से 1 कैंसिल हुआ तो 1 रिलेटेड टू 3 हो रहा। क्या देखो इसमें है 1 रिलेटेड टू 3 है। ओके, अब हम लेते हैं, देखो ये 3 रिलेटेड टू 1 ले लें। क्या ले लें? 3 रिलेटेड टू 1। देखो 3 रिलेटेड टू 1 एंड 1 रिलेटेड टू 2 ले लें, ये 1 1 कैंसिल होगा तो यहाँ पर 3 रिलेटेड टू 2 है। क्या बताइए, इसमें 3 रिलेटेड टू 2 है? नहीं है, तो ये नहीं इंप्लाई कर रहा है, 3 डज नॉट रिलेटेड टू 2। ओके, तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। फिर अब R5 पे आते हैं हम। R5 देखो इसमें A क्रॉस A में टोटल एलिमेंट कितने होना चाहिए? 9 एलिमेंट होना चाहिए टोटल। A क्रॉस A में कितने एलिमेंट होना चाहिए? 9। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मीन्स R5 इज द यूनिवर्सल रिलेशन। कैसा है? यूनिवर्सल रिलेशन है। यूनिवर्सल जो रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। देखो 1 रिलेटेड टू 1 है, 2 रिलेटेड टू 2 है, 3 रिलेटेड टू 2 है, तो ये कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। 1 रिलेटेड टू 2 है तो यहाँ पर 2 रिलेटेड टू 1 है, 1 रिलेटेड टू 3 है तो 3 रिलेटेड टू 1 है, 2 रिलेटेड टू 3 है तो 3 रिलेटेड टू 2 है, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। अब ट्रांजिटिव भी होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन तीनों होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं और ट्रांजिटिव भी होते हैं, इसलिए हमें इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके ओके, कुछ बच्चों को R4 का ट्रांजिटिव समझ में नहीं आया है, तो देखो यहाँ पर देखिएगा क्यों फेल हो रहा ट्रांजिटिविटी। यहाँ पर 3 रिलेटेड टू 1 है, यहाँ पर 3 रिलेटेड टू 1 है क्या? हाँ, अब यहाँ पर देखो 1 रिलेटेड टू 2 है 1 रिलेटेड टू 1 और 1 कैंसिल हुआ तो 3 रिलेटेड टू 2 इस रिलेशन में होना चाहिए, पर यहाँ पर कहीं 3 रिलेटेड टू 2 नहीं है, हेंस R4 इज नॉट ट्रांजिटिव। इसकी ट्रांजिटिविटी क्या हो जाएगी? यहीं पर फेल हो जाएगी। ओके, इसकी ट्रांजिटिविटी यहीं पर क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी, क्योंकि 3 रिलेटेड टू 1 है एंड 1 रिलेटेड टू 2 है। अभी 1 और 1 कैंसिल होके यहाँ पर 3 रिलेटेड टू 2 होना चाहिए, जो कि नहीं है, हेंस ट्रांजिटिविटी इज फेल, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, चूज द करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें ऑप्शन को बताना है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दिए हुए हैं। NCERT एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 15 है, ISC का क्वेश्चन नंबर 5 है, एस चंद का। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट R बी द रिलेशन ऑन द सेट। किस सेट में रिलेशन है? इस वाले सेट में रिलेशन है, 1 2 3 4 दिए हुए हैं। गिवन बाय रिलेशन दिया हुआ है। अब हमें पता करना है
ये ऑप्शन बताना है कि आर कैसा है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इस तरह से क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी को चेक करते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। देखो यहाँ पर सेट से 1 बिलोंग है तो यहाँ पर 1, 1 बिलोंग है। ओके, 2 बिलोंग है तो देखो 2, 2 भी यहाँ पर क्या है, बिलोंग कर रहा है। 3 बिलोंग है तो 3, 3 भी बिलोंग कर रहा है। और 4 बिलोंग है तो 4, 4 बिलोंग कर रहा है। हेंस आर कैसा है, आर इज रिफ्लेक्सिव है। कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया ये। ओके, अंडरस्टूड। अब हम सिमेट्रिक प्रूव करते हैं। देखो 1 रिलेटेड टू 2 है, यहाँ पर 1 रिलेटेड टू 2 है। तो देखो यहाँ पर कहीं पर 2 रिलेटेड टू 1 है, नहीं है। तो यह देखो 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं है। तो देखो पहले ए वाले में सिमेट्रिक बोला गया, इसलिए हम ए में टिक नहीं लेंगे। अब हम ट्रांजिटिविटी को चेक करते हैं कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो अब देखो जो जिसके एंड में 2 आ रहा है हम उसे पहले लिए लेते हैं, एंड में 2 वालों को। जैसे 1 रिलेटेड टू 2 है। अब देखो 2 से शुरू होने वाले एंड 2 रिलेटेड टू 2 है। 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 रिलेटेड टू 2 मिलेगा, जो कि है यहाँ पर। ओके, अब और कौन 2 से शुरू हो रहा है और कोई 2 से शुरू नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर हम ठीक ना 2 से एंड होने वाले ले लिया हमने। अब हम 1 से एंड वाले को एक बार चेक कर लें। 1 से कौन एंड हो रहा है, देखो 1 रिलेटेड टू 1 है और यहाँ पर एंड 1 रिलेटेड टू 3 है। बीच वाले कैंसिल होके यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 रिलेटेड टू 3 होना चाहिए, हो रहा है। ओके, और 1 पे कौन एंड हो रहा है, बस यही 1 पे एंड हो रहा था। उसके बाद हम आते हैं, देखो 1, 3 को चेक कर लें। 3 पे एंड होने वाले, ठीक ना। देखो 1, 3 को हमें चेक करते हैं। 1 रिलेटेड टू 3 है और 3 रिलेटेड टू 3 लिया तो यहाँ पर 1 रिलेटेड टू 3 आ रहा है। 1 रिलेटेड टू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। उसके बाद हम 1 रिलेटेड टू 3 लिया और 3 रिलेटेड टू 2 लेंगे। 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 रिलेटेड टू 2 है। तो ये ट्रांजिटिव है। तो अपना जो आंसर होगा आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। आर कैसा है, रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव भी है बट नॉट सिमेट्रिक। इसमें कहीं पर भी ट्रांजिटिविटी फेल नहीं हो रही है। ओके, अंडरस्टूड। ट्रांजिटिविटी कहीं फेल तो नहीं हो रही है। ट्रांजिटिविटी में हमें सभी पेयर्स को क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। जैसे 3 रिलेटेड टू 2 है। अब हम देखें 2 रिलेटेड टू 2 भी है यहाँ पर, तो एंड 2 रिलेटेड टू 2, ये बीच वाले कैंसिल होके यहाँ पर क्या एम्प्लाई होना चाहिए, 3 रिलेटेड टू 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 रिलेटेड टू 2 है। तो ट्रांजिटिविटी के लिए हमें हर एक पेयर को क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। किस तरह से चेक करना चाहिए, इस तरह से पेयर लिखना चाहिए कि उनके ये बीच वाले कैसे रहें, सेम रहें। और इन बीच वालों को कैंसिल करने के बाद जो बचता है उसका रिलेशन या वह ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में क्या होना चाहिए। यदि होता है वह ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में तो वह ट्रांजिटिव होता है। यदि एक भी पेयर फेल होता है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होता है, रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता है। ओके, अंडरस्टूड। ओके, यह NCERT एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है एंड ISC एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 एस चांद का है। ओके, यहाँ पर हमें एक ऐसे एग्जाम्पल देना है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज, फर्स्ट में लिखा हुआ है सिमेट्रिक वट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। इसका मतलब है कि ओनली सिमेट्रिक हो, वो कैसा हो, सिर्फ सिमेट्रिक हो। ओनली सिमेट्रिक का मीनिंग क्या होगा कि वो नाइदर रिफ्लेक्सिव हो, नॉट ट्रांजिटिव हो, सिर्फ कैसा हो, सिमेट्रिक हो। तो देखो यहाँ पर हम एक लेट सपोज करो, इसका आंसर ये है कि आर कोई रिलेशन है A, B सच दैट A इज परपेंडिकुलर टू B
और ए कॉमा बी बिलोंग टू एल, और यहाँ पर एल क्या है, सेट ऑफ कोप्लेनर्स लाइन्स है। तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी, यहाँ पर ए कॉमा बी का मीनिंग है ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तो बताओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए होगा क्या? देखो ए परपेंडिकुलर टू ए होगा, कोई लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, नॉट। ए इज नॉट परपेंडिकुलर नॉट, तो हम लिख सकते हैं ए डज नॉट रिलेटेड टू ए, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ए है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हम आते हैं किस पे, सिमेट्रिक पे। अब सपोज करो ए परपेंडिकुलर टू बी है तो बी परपेंडिकुलर टू ए होगा ही। कोई दो लाइन है, लाइन ए है, ए लाइन बी पे परपेंडिकुलर है तो बी लाइन ए पे भी परपेंडिकुलर होगी, तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सपोज करो ए रिलेटेड टू बी, इसका मतलब क्या है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी। इससे क्या इंप्लाई होता है, बी रिलेटेड टू ए मीन्स बी इज परपेंडिकुलर टू ए, हेंस इट इज सिमेट्रिक। कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। अब हम ट्रांजिटिविटी भी चेक किए लेते हैं। सपोज करो ए रिलेटेड टू बी है, ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है। कैसा है, बी रिलेटेड टू सी है। तो देखो इसका मतलब क्या है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, इस तरह से ले लें। सपोज करो ए है, ए बी है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए रिलेटेड टू बी। अब बी, इसको ए माना है हमने, इसको बी माना है, बी इज परपेंडिकुलर टू सी। तो बताओ ए और सी में क्या रिलेशन होगा, ए और सी दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, परपेंडिकुलर नहीं होंगी। ए और सी दोनों कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो इससे इंप्लाई होता है, इससे क्या इंप्लाई होता है, ए इज पैरेलल टू बी, ए इज पैरेलल टू बी, से बी कैंसिल हो गया, ए इज पैरेलल टू सी। इससे इंप्लाई नहीं हो रहा है कि ए इज परपेंडिकुलर टू सी, हेंस दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, परपेंडिकुलर लाइंस का रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा, वह कैसा होगा, सिर्फ सिमेट्रिक होगा। तो ये पहले का अपना आंसर हो गया। अब सेकंड में उसने बोला है ट्रांजिटिव व्हाट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, वह ट्रांजिटिव हो मतलब ओनली ट्रांजिटिव हो, ना तो वो रिफ्लेक्सिव हो और ना सिमेट्रिक हो। तो इसको देखिएगा, कोई रिलेशन है, सपोज करो सेट ऑफ ए कॉमा बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी और ए कॉमा बी बिलोंग टू आर। किससे बिलोंग करते हैं, आर से। अब बताओ ए रिलेटेड टू ए होगा क्या, कभी ए इज ग्रेटर देन ए हो सकता है, नहीं हो सकता है। ए इज ग्रेटर देन ए नहीं हो सकता है, हेंस ए इज नॉट रिलेटेड टू ए और ए का रिलेशन नहीं हो सकता है। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके, अब हम सिमेट्रिसिटी पे आते हैं। सपोज करो ए इज ग्रेटर देन बी है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या ये इंप्लाई करेगा बी इज ग्रेटर देन ए, कभी नहीं इंप्लाई करेगा। ए बी से बड़ा है तो ए कभी नहीं होगा कि बी इज ग्रेटर देन ए, नेवर, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। यदि मान लो सपोज करो ए रिलेटेड टू बी हो गया, ए रिलेटेड टू बी का मतलब क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या बी रिलेटेड टू ए होगा, नहीं, बी डज नॉट, इससे ए इंप्लाई होता है कि बी डज नॉट रिलेटेड टू ए, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम ट्रांजिटिविटी को चेक किए लेते हैं। सपोज करो ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है, तो इसका मीनिंग क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, बी इज ग्रेटर देन सी। ओके, तो इससे इंप्लाई होता है कि ए इज ग्रेटर देन क्या होगा, सी होगा। देखो ए बी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी मीन्स ए रिलेटेड टू बी है एंड बी इज ग्रेटर देन सी मीन्स बी रिलेटेड टू सी है। तो इससे ए इंप्लाई होता है कि ए इज ग्रेटर देन सी होगा, होगा कि नहीं होगा, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। तो ए इज ग्रेटर देन बी वाला जो रिलेशन होगा वो सिर्फ ट्रांजिटिव होगा, ना तो वो रिफ्लेक्सिव होगा ना ही सिमेट्रिक होगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ थर्ड,
रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। हमें रिफ्लेक्सिव चाहिए है और सिमेट्रिक चाहिए है पर वो ट्रांजिटिव ना हो। सपोज करो ये कोई सेट है 1 2 3, ये कोई रिलेशन है 1 1 2 2 3 3, 1 2 1 3 2 1 और 1 3 3 1 एंड 2 1। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि इसमें 1 रिलेटेड टू 1 है, 2 रिलेटेड टू 2 है और 3 रिलेटेड टू 3 है। अब वह देखो सिमेट्रिक चेक करें हम, 1 2 है तो 2 1 है, 1 3 है तो 3 1 है, तो ये सिमेट्रिक भी है। कैसा है? सिमेट्रिक भी है। अब हम ट्रांजिटिविटी, तो देखो 2 रिलेटेड टू 1 है, यहाँ पर 2 रिलेटेड टू 1 है और 1 रिलेटेड टू 3 है, पर 1 1 कैंसिल हुआ तो यहाँ पर 2 डज नॉट रिलेटेड टू 3, इसमें 2 रिलेटेड टू कोई 3 नहीं है, हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये अपना एक एग्जाम्पल हो जाएगा जिसमें यह कैसा है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है बट नॉट ट्रांजिटिव। अब देखो इसका दूसरा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, सपोज करो आर कोई रिलेशन है ए कॉमा बी सच दैट ए इज फ्रेंड ऑफ बी, ए इज फ्रेंड ऑफ बी। ये कोई रिलेशन है जिसमें ए बी का फ्रेंड है। तो देखो ए इज फ्रेंड ऑफ ए, कोई भी व्यक्ति खुद का फ्रेंड होगा तो वो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब ए इज फ्रेंड ऑफ बी, सो बी इज फ्रेंड ऑफ ए, तो सिमेट्रिक हो गया। पर जरूरी नहीं है कि ए इज फ्रेंड ऑफ बी हो एंड बी इज फ्रेंड ऑफ सी हो, तो जरूरी नहीं है कि ए इज फ्रेंड ऑफ सी हो। ओके, सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए इज फ्रेंड ऑफ सी इज रिलेटेड टू सी। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल हो गया अपना जिसका रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट नॉट ट्रांजिटिव हो। ए रिलेटेड टू बी है, इस तरह से रिलेटेड है कि ए इज फ्रेंड ऑफ बी, तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके, अब हम आते हैं फोर्थ पर, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो देखो रिफ्लेक्सिव ये बना लें हम 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 एंड 1 3। तो देखो ये रिफ्लेक्सिव है। अब ट्रांजिटिव इसलिए, सिमेट्रिक इसलिए नहीं है कि 1 2 इससे बिलोंग कर रहा है तो 2 1 इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है, और ये ट्रांजिटिव भी है। इसको हम ट्रांजिटिव भी चेक करेंगे तो ये ट्रांजिटिव भी क्या होगा? होगा। ओके ओके, तो इसका दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है आर इज द ए कॉमा बी सच दैट ए इज मल्टीपल ऑफ बी, ए इज मल्टीपल ऑफ बी। ओके, तो देखो इसमें रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि ए इज रिलेटेड टू ए होगा, ए इज मल्टीपल ऑफ ए होगा, होगा कि नहीं होगा? कोई भी नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है। ओके, बट अब ए इज मल्टीपल ऑफ बी है तो ये जरूरी नहीं है कि बी इज मल्टीपल ऑफ ए हो। ये यदि बी का मल्टीपल है तो बी इज नॉट मल्टीपल ऑफ ए, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमिलरली ट्रांजिटिव होगा, सपोज करो ए इज मल्टीपल ऑफ बी, ए रिलेटेड टू बी, एंड बी इज मल्टीपल ऑफ सी, बी रिलेटेड टू सी। तो इससे इंप्लाई होता है कि ए इज मल्टीपल ऑफ सी। ए किसका मल्टीपल होगा? सी का। ए बी का मल्टीपल है और बी सी का मल्टीपल है, तो ए सी का मल्टीपल होगा, तो ये ट्रांजिटिव होगा। ओके, अंडरस्टूड। दोनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल को आप